बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 1 पाकी। लेसन नंबर 1 क्लीनलीनेस। जब भी इस्लाम की बात होती है तो पहला सबक सबसे पहले कि जिस चीज़ का दर्स दिया जाता है वो है पाकीज़गी यानी क्लीनलीनेस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहूरु शतरुल ईमान यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फैथ। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ट्रूली अल्लाह लव्स दोज हु टर्न अनटू हिम इन रिपेंटेंस एंड लव्स दोज हु प्योरीफाई देमसेल्व्स। अल्लाह तबारक व तआला किन से मोहब्बत करता है? जो अल्लाह की तरफ लौट आए, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आए यानी नेकियों की तरफ लौट आए और अल्लाह से तौबा कर ले अपने गुनाहों की, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और दूसरे वो हैं जो ख़ुद को प्योरीफाई करते हैं यानी पाक साफ़ रखते हैं, अंदरूनी पाकी भी और बाहरी पाकी भी। अंदरूनी पाकी यानी गुनाहों से ख़ुद को बचाना और बाहर की पाकी यानी नापाक चीज़ों से ख़ुद को बचाना, नजिस चीज़ों से ख़ुद को बचाना। क्लीनलीनेस यानी साफ़ सुथरे रहना। यहाँ पे एक स्लाइड है, इसमें दिया है अ प्योर सोल फुल ऑफ गुड डीड्स विद द हेल्प ऑफ ताहिर प्रैक्टिसेस। ये उनका सोल है जो पाक चीज़ें करते हैं, जो ख़ुद को पाक भी रखते हैं और अमल भी पाक करते हैं, काम भी कैसे करते हैं जो गुनाहों से पाक होते हैं। ये उनका सोल है बिल्कुल सफ़ेद। अ सोल पॉल्यूटेड विद सिंस एंड नजासत, एक ऐसा सोल जिसके अंदर बहुत सारे गुनाह भी हैं और नजासत नापाकी भी है, ये वो है। ठीक, तो हमने सबसे पहले चैप्टर कौन सा चुना है? पाकीज़गी का। और इस्लाम में कोई भी आप किताब उठा लें तो उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? पहले सबक की पाकीज़गी से यानी पाक रहने से, पाक कैसे रहा जाए। एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के घर गए ये मालूम करने के लिए कि उन्होंने मूर्तियों की पूजा छोड़कर अल्लाह की इबादत क्यों शुरू कर दी। वो वहाँ गए, बहुत गुस्से में अपनी बहन को भी बहुत मारा और अपने जीजा जी को भी बहुत मारा कोड़े से। फिर बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ, ठंडा हुआ, तो उन्होंने पूछा बहन ऐसी क्या बात है जो तुम इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहते? तो उनकी बहन कहती हैं कि आप कुरान पढ़ के देखिए, ख़ुद पता चल जाएगा। तो जब उमर फ़ारूक ने कुरान मजीद मांगा तो उनकी बहन ने कहा पहली चीज़ है तहारत, बिना पाकी के आप कुरान मजीद नहीं छू सकते। और इस्लाम में पाक होने का मखसूस तरीका है, आप गुस्ल कीजिए, गुस्ल के तरीके से जैसा इस्लाम ने बताया है उस तरह से गुस्ल कीजिए, उसके बाद ही आप कुरान पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी उमर फ़ारूक का जो इस्लाम का जो सफ़र शुरू हुआ तो सबसे पहले किस चीज़ से शुरू हुआ? तहारत से, पाकी से। और यही वजह है कि हमने सबसे पहला चैप्टर जो सबसे पहली पीपीटी बनाई है वो हमने तहारत के बारे में बनाई है। आइए अब दूसरा पेज इसका हम निकालते हैं। इसमें लिखा है तहारा एंड ताहिर। तहारा किसे कहते हैं और ताहिर किसे कहते हैं? तहारा मीन्स रिचुअल क्लीनलीनेस एज पर इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के मुताबिक सफाई को हम क्या कहते हैं? तहारत। और ताहिर मीन्स नाउन है तहारत का, यानी जिसने तहारत को इख्तियार किया। ताहिर मीन्स समथिंग इज रिचुअली क्लीन, वो क्या है? ताहिर है। जो क्या है? पाक है, उसे हम कहते हैं ताहिर। और तहारत किसे कहते हैं? पाकीज़गी को यानी पाकी को, यानी पाक साफ रहने को। स्वेटी क्लोथ्स आर डर्टी बट स्टिल ताहिर। ऐसे कपड़े जिनमें पसीना लग गया वो क्या है? पाक हैं, भले ही वो गंदे हैं लेकिन पाक हैं। ठीक, हैंस वन कैन प्रे सलात वेयरिंग देम बट इट इज़ मकरूह। पसीने लगे हुए कपड़े में नमाज पढ़ना क्या है? मकरूह है, अगर पसीना बहुत ज़्यादा है और उससे बदबू भी आ रही है तो। लेकिन पसीना क्या है? पाक है, नापाक नहीं है। गंदगी ज़रूर है लेकिन नापाकी नहीं है। ठीक, अब स्लाइड नंबर 2 देखते हैं। नजासा अनक्लीनलीनेस, नजिस अनक्लीन। नजासत किसे कहते हैं? नापाकी को। और नजिस वो चीज़ें जो अनक्लीन है, जो साफ़ नहीं, पाक नहीं। नजासा मीन्स अनक्लीन एज पर इस्लामिक लॉ। इस्लाम के हिसाब से जो चीज़ें नापाक हैं उसे हम कहते हैं नजिस। एग्जाम्पल, मडी शूज़ आर डर्टी बट नॉट नजिस। जब हम खेलते हैं मैदान में, खेल के मैदान में, तो हमारे कपड़ों में धूल आ जाती है, तो धूल और पैरों में क्या लग जाती है? कीचड़ लग जाती है, मिट्टी का कीचड़, मिट्टी लग जाती है, गीली मिट्टी। तो ये चीज़ गंदगी ज़रूर है लेकिन गंदा है, डर्ट है, लेकिन ये नापाक नहीं। ठीक, ये नापाक नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। धूल क्या है? नापाक नहीं है लेकिन गंदगी है, उसको साफ़ कर लेना चाहिए। उससे सिर्फ नमाज मकरूह होती है। अगर हमारे कपड़ों में धूल लगी है बहुत सारी तो उससे नमाज मकरूह होगी लेकिन कबूल ज़रूर हो जाएगी क्योंकि वो पाक है। धूल क्या है? पाक। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नजिस अल आइन।
नजिस अल ऐन किसे कहते हैं? नजिस अल ऐन आर थिंग्स दैट आर ओरिजिनली नजिस एंड विल बी ऑलवेज नजिस। वो चीज़ें जो नापाक हैं और हमेशा नापाक रहेंगी उसे हम कहते हैं नजिस अल ऐन। उसको पाक करने से भी वो पाक नहीं हो सकती, वो क्या है? नजिस अल ऐन। सम थिंग्स दैट आर ऐन नजिस ओरिजिनली नजिस आर यूरिन एंड स्टूल। पेशाब पखाना क्या है? ये ओरिजिनल नजिस चीज़ें हैं। नजिस अल ऐन में ब्लड भी आता है। खून जो है वो भी क्या है? नजिस अल ऐन है, यानी खून क्या है? नापाक है और उसको किसी भी तरह से पाक नहीं किया जा सकता। उसे हम वो नापाक जिसको किसी भी तरह से पाक नहीं किया जा सकता उसे हम नजिस अल ऐन कहते हैं। ठीक, एक और नजिस अल ऐन, डॉग्स एंड पिग्स आर ऑल्सो नजिस अल ऐन। डॉग्स और पिग्स क्या है? नजिस अल ऐन है। इसका एक मसला ये है कि अगर डॉग के बाल अगर आपके हाथ में लग जाते हैं, कपड़े में लग जाते हैं, लेकिन डॉग के बाल सूखे हैं तो आपके कपड़े नापाक नहीं हुए, लेकिन अगर गीले हैं तो आपके कपड़े नापाक हैं। डॉग को ऐसी जगह से छुआ जहाँ वो सूखा है तो आप नापाक नहीं होते हैं, ना ही नापाकी आपके कपड़ों में आती है। ठीक, लेकिन वहाँ से छुआ जहाँ से गीला है, जैसे दांत छू लिया, जीभ छू ली, नाक छू लिया, वो गीला है, या फिर बॉडी वो नहा के आया है कहीं से, गीली है बॉडी, फिर छू लिया तो आप क्या हो जाते हैं? कपड़े, आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं। जिस कपड़े से वो टच हो गया या जिस हथेली से टच हो गया तो हथेली नापाक। ठीक, नजिस अल ऐन यानी वो नापाक जिसको पाक नहीं किया जा सकता। वाइन, बियर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स आर नजिस अल ऐन। शराब वगैरह क्या है? वाइन, ये नशीली चीज़ें ये क्या हैं? नजिस अल ऐन है, उनको किसी भी तरह से पाक नहीं किया जा सकता। एक फॉल्स र्यूमर, झूठी अफवाह एक बताई जाती है कि डेड बॉडी भी नजिस अल ऐन है। डेड बॉडी क्या है? नजिस अल ऐन नहीं है, जब तक वो डिकम्पोज नहीं हो रही। सड़ गई है तभी वो नजिस अल ऐन है, वरना वो नजिस अल ऐन नहीं है, क्योंकि उसे धो के अगर नजिस हो जाती है तो उसे धो के पाक किया जा सकता है, तो वो नजिस अल ऐन नहीं है। ठीक, अब देखते हैं, अब होता है मुतनज्जिस। मुतनज्जिस वो जो नापाक हो जाती हैं लेकिन उसे बाद में पाक किया जा सकता है। मुतनज्जिस वो है जो नजिस तो नहीं लेकिन उसे पाक किया जा सकता है, नापाक हो गई है उसे पाक किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक दिया है सेब, ये ताहिर है, पाक है, और एक सेब क्या है? नजिस, उसमें खून लग गया। अब जिसमें खून लग गया वो क्या हो गया? नापाक हो गया, लेकिन उसको पाक किया जा सकता है। कैसे? उसे धोकर, उसमें नजिस लग गई, सेब है इसमें खून लग गया, इसको धो लो तो पाक हो गया। अब एक चीज़ है ताहिर है, पानी है, लेकिन पानी में अगर हमने नजिस टपका दिया, एक बूंद पेशाब या एक बूंद खून उसमें घुल गया, अब घुलने के बाद तो उसे निकाला नहीं जा सकता, तो वो एक गिलास पानी क्या हो गया? नापाक हो गया, नजिस हो गया। ठीक है, इसको हम नजिस अल ऐन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पाक नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये नजिस अल ऐन हो गया गिलास, क्योंकि इसको वापस पाक नहीं किया जा सकता। अब है कपड़ा, टी शर्ट, पहले है ताहिर पाक, फिर उससे नजिस हो गया, उसमें कुछ गंदगी लग गई, नापाकी लग गई, तो क्या हो गया? नजिस हो गया, मुतनज्जिस हो गया। मुतनज्जिस यानी ऐसे नापाक हुआ कि उसको बाद में हम धोकर पाक कर सकते हैं। व्हेन समथिंग इज़ नजिस यू कैन नॉट ईट इट। नापाक चीज़ें क्या है? हराम है। नापाक चीज़ें खाना क्या है? हराम है। ब्लड क्या है? नापाक है। कई बार हम गोश्त खाते हैं, गोश्त, तो उसमें हम क्या करते हैं? इस तरह से ज़िबह करना चाहिए ताकि उसका सारा खून निकल जाए, और अगर खून उसमें रह भी जाए, गोश्त के साथ खून पक भी जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? जमा हुआ जो खून होता है गोश्त के साथ निकाल के फेंक देना चाहिए, सिर्फ गोश्त खाना चाहिए। खून क्या है? जमा हुआ खून फेंक देना चाहिए उसमें से, पके हुए गोश्त में से। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन समथिंग इज नजिस यू कैन नॉट ईट, ड्रिंक और वेयर इट ड्यूरिंग प्रेयर्स। कोई चीज़ अगर नापाक हो गई तो हम उसे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और नमाज के दौरान उसे पहन नहीं सकते। वैसे पहन सकते अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ देर तक आदमी तो पहनता ही है, नापाकी अगर कुछ देर तक लग जाती है पहनना ही पड़ेगा, कोई फ़ौरन तो उसे धो नहीं सकता, इसलिए उसको हमेशा पहनना उसको हराम नहीं किया गया है। हाँ, वो नापाक है, आपने पहना हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन नमाज के टाइम में आप नहीं पहन सकते। नमाज के टाइम में पहनना ही हराम है, बस वैसा नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड है मुतनज्जिस। अब इसमें फ़ोटो दिखाया गया एक कुत्ता, एक कुत्ते की थूक क्या है? नापाक है। ठीक है, कुत्ते का थूक नापाक है, नजिस है, लेकिन हमारा हाथ से वो टच हो गया, हमारे हाथ से टच हो गया तो हमारा हाथ क्या हो गया? मुतनज्जिस। मुतनज्जिस क्यों? क्योंकि ऐसा नापाक हुआ है कि उसे धोकर पाक किया जा सकता है, काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, समथिंग कैन बिकम नजिस व्हेन इट कम्स इनटू वेट कॉन्टैक्ट विद नजिस अल ऐन। गीला हो और उसके कांटेक्ट में आ जाए, गीले नापाक के कांटेक्ट में अगर कोई चीज़ आ जाए तो क्या हो जाता है? हमारा हाथ नापाक। हमारा हाथ पाक है, और गीला कोई नापाकी ऐसे जो गीली है उसे छू दिया तो हमारा हाथ नापाक हो गया। जैसे गोबर है, गोबर को हमने छुआ, वो गीला था तो हमारा हाथ नापाक हो गया, हमने धोना पड़ेगा। और उपले हैं, गोबर के उपले बने हैं जिसको हम आग एज अ फ्यूल जलाते हैं, उस पर हम खाना पकाते हैं जलाकर। ठीक, तो उपले छू दिए तो हाथ नापाक नहीं हुए क्योंकि वो गीला नहीं, सूखा है। ठीक, स्लाइड नंबर अगला देखते हैं। प्योरीफाइंग एजेंट्स यानी वाटर। प्योरीफाइंग एजेंट क्या है? पाकी के लिए वाटर।
जैसे ये छुरी पे खून लग गया तो उसे हम पानी से पाक करते हैं। हाथ पे नजिस लग गई, पेशाब लग गया, कुछ भी लग गया तो हाथ को हम पानी से साफ़ कर लेंगे। कपड़े पर नजिस लग गई, खून लग गया, कुछ भी लग गया तो उसे हम पानी से साफ़ कर लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं नियत। पाक करने से पहले नियत करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नियत कर ले तो कोई हर्ज नहीं। हमने ऐसी नियत कर लेना है कि मैं इस कपड़े को धो रहा हूँ पाक करने के लिए, तो ये हमारी क्या है, नियत है, लेकिन इसको करना ज़रूरी नहीं। नियत इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन मेकिंग समथिंग दैट हैज़ बिकम नजिस टू ताहिर। नियत इज़ रिक्वायर्ड व्हेन मेकिंग गुस्ल एंड वज़ू। लेकिन जब हम गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे तो हम गुस्ल की नियत करेंगे, वज़ू की नियत करेंगे और पाकी की नियत करेंगे। ठीक। अब देखिए, वेयरिंग लेदर प्रोडक्ट्स इन सलाह। नमाज में चमड़े की चीज़ें पहनना, देखिए बहुत अहम चीज़ है यहाँ पे। क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज मेड फ्रॉम लेदर ऑन और एनिमल्स लाइक लेदर जैकेट्स, लेदर बेल्ट्स और सूट कैप्स कैन ओनली बी worn ड्यूरिंग सलाह इफ़ दे हैव बीन मेड फ्रॉम एनिमल्स दैट वर स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। यानी हलाल जानवर जो हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिसे ज़िबह किया गया है, बस उसके हम कपड़े पहन के, उसके चमड़े के कपड़े पहन के हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज में नहीं है तो कभी भी पहन सकते हैं। ठीक। अब हमारा क्विज़ शुरू हो जाता है। इस क्विज़ का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्विज़ एंड सबमिट वाया ईमेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा पाक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी नमाज़ें हमेशा हमेशा के लिए कायम रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।